गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर पूरी यूपीएससी की तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है और इसी के साथ साथ आपको निःशुल्क किताबें भी मुहैया कराई जा रही हैं। ठीक है, ये मुहिम हमारा जो है वो पिछले 6 सालों से चल रहा है और आपका इसी क्रम में नया बैच 2025 के लिए चालू किया गया है। ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं। पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस है 2025 की तैयारी कर रहे हैं आप, 26 की, 27 की या 28 तक की भी, तो आप यहां पर पूरी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं, फ्री में किताबें भी ले सकते हैं। जो बच्चे यहां पर क्लासेस कर रहे हैं कमेंट में बताएं कि क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही हैं। 2 क्लास अभी सिर्फ हुई है, पॉलिटी की स्टार्ट की गई है और इसी क्रम में आपकी आज की ये तीसरी क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको भी और जो क्लासेस कर रहे हैं उनको भी। देखिए, यूपीएससी की तैयारी आप सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो आज से ही अपना जो माइंड है वो सेटअप कर लें। किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने सोच में थोड़ा बदलाव लाएं और ये सोचें कि आज से ही आप क्या है, ऑफिसर हैं। ऑफिसर वाली सोच अपने दिमाग में लाने की कोशिश करें और 24 घंटे आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी और पूरी तैयारी आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, पूरी तैयारी यहां पर निःशुल्क कराई जा रही है और पूरा जो सफर है आपका यहां पर तैयारी का वो आपको निःशुल्क कराया जाएगा। किताबें सब कुछ आपको फ्री में मुहैया कराई जाएंगी, बशर्ते आपको हमारा साथ देना है। साथ देंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखे कि साथ देंगे और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर किया करें। चलिए देखिए, 2 क्लासेस हुई हैं। जो बच्चे अभी तक क्लासेस नहीं की हैं, नए जुड़े हैं, वो जो 2 क्लास पॉलिटी की हुई है, आज तीसरी है। 2 क्लासेस आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों क्लास जो हुई है उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, उसका लिंक है, जाइए दोनों क्लास आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ज्यादा समय ना लेकर आपका शुरू करते हैं। यहां पर जो आपका प्रोग्राम फ्री क्लास का है वो शुरू करते हैं, तीसरा लेक्चर आपका स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखिए, जो हमारा फॉर्मेट है आप सभी जानते हैं, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर आप लोग जुड़ रहे होंगे। लाइव सेशन वहां पर किया जाता है, रोज किया जाता है। कल की क्लासेस में भी किया गया था, जो पहली क्लास परसों हुई थी उसमें भी लाइव सेशन टेलीग्राम पे किया गया था। कोई भी डाउट होता है आपका, आप यहां क्लासेस करते हैं और शाम में, रात में, मतलब 10 बजे 9 बजे के आसपास वहां पर लाइव सेशन किया जाता है टेलीग्राम पर। वहां पे कोई भी आपको दिक्कत होती है, परेशानी क्लास से रिलेटेड, वो आप पूछ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपना शेड्यूल बना ले। यूपीएससी जो है शेड्यूल पर काम करता है, प्रोजेक्ट पर काम करता है। किस पर? प्रोजेक्ट। कहने का मतलब यह है कि आप तैयारी तो शुरू कर देंगे, हमारे साथ यहां पर लगे रहें और एक शेड्यूल बना लें। क्लास में अभी शुरू कर रहा हूं, लेकिन ये सब सारी चीजें बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं होता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या शेड्यूल बनाना है। एकदम से लग जाए 2025 में ऑफिसर आपको बनना है, ये जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको एक पोस्ट लेनी है। ठीक है, तो क्या है भैया, यूपीएससी को एक प्रोजेक्ट की तरह ले। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि आप अपना शेड्यूल बना ले। क्या बना ले? शेड्यूल बना ले। शेड्यूल का मतलब यह है कि ये इस घंटे में मुझे सुबह में ये उठना है, इन घंटों में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इन घंटों में ये इसमें ऑप्शनल पढ़ना है, यहां न्यूज़पेपर पढ़ना है। सब कुछ आप तैयारी के लिए बना ले, एक प्रोजेक्ट बना ले, असाइनमेंट बना ले, एक फाइल बना ले या फिर एक डायरी तैयार कर ले। यहां पर आप लिखें कि मुझे आज इस दिन में, मतलब आज अगर आपकी 18 जुलाई है तो 18 तारीख को मुझे इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ना है और इसी के साथ साथ इस दिन ये पढ़ना है और हफ्ते भर में इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक खत्म कर देना है। तो ये प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट के तहत अगर आप क्लासेस करेंगे, टॉपिक पर काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो यूपीएससी की हॉली पीडीएफ जो होती है, जो यूपीएससी जारी करता है रिजल्ट वाले दिन, आपका नाम भी उसमें होगा। और यकीन मानिए, मेरा दावा है, अगर आप हमारे साथ ये क्लासेस करते रहेंगे और फर्दर जो क्लासेस आएंगी वो भी करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तो यकीन मानिए यूपीएससी के सारे क्वेश्चन को एक एक करके आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, चलिए अब ज्यादा समय ना लेकर थोड़ा सा आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, वो अगर कोई परेशानी आपको हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप कर सकते हैं। किस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं?
इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9711141048 8 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप कोई भी क्वेरी है आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्या क्या टॉपिक्स हमने यहाँ पर देखे थे, कमेंट में बताएं। और क्लास कैसी लग रही है ये भी बताया करें, बड़ी संख्या में लाइक का बटन दबाया करें, कमेंट किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि ये फ्री कॉस्ट आपको जो क्लासेस मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट वो और बच्चों तक भी पहुंचे, लोगों तक ये क्लासेस पहुंचे। चलिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन में बताएं क्या पढ़ा था कल। देखिए जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हम देख रहे हैं वो आज ये कीवर्ड्स का मामला खत्म हो जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में बताएं क्या देखा था हमने, क्या पढ़ा था कल। आज जो टॉपिक है, जो कीवर्ड्स है वो हम देखने जा रहे हैं नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी क्या होती है। पॉलिटी आपकी चल रही है, ठीक है, जीएस पेपर 2 का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या है, पहला नागरिक समाज, नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी। ये सिविल सोसाइटी क्या होती है, नागरिक समाज क्या होता है, किसी को मालूम है नागरिक समाज क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताएं अगर किसी को मालूम हो ये नागरिक समाज क्या होता है। देखिए नागरिक समाज जो होता है, नागरिक समाज में 2 लोग आते हैं। कौन कौन से लोग आते हैं? 2 लोग आते हैं। पहला क्या है, पहला जो है वो आपका सरकार आती है। अभी मैं बताता हूं क्या है ये नागरिक समाज, सरकार यानी गवर्नमेंट जो आती है इसमें, ठीक है। और दूसरा कौन आता है इसमें, जो आपके वाणिज्यिक संगठन है। कौन है? वाणिज्यिक संगठन, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 लोग ये नागरिक समाज में आते हैं। कौन कौन से? अभी बस इतना जाने, 2 लोग ये नागरिक समाज सिविल सोसाइटी में आते हैं। सरकार आती है आपकी, और ये कौन है? वाणिज्यिक संगठन आती है। अब सरकार का क्या काम है ये देखते हैं। सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है सबकी भलाई करना। क्या काम है? सबकी, नागरिक समाज में कौन कौन से आते हैं सिविल सोसाइटी में? सरकार आती है और ये वाणिज्यिक संगठन आते हैं। अब सरकार का क्या काम है? सबकी क्या करना? सबकी भलाई करना। भलाई करना मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट की कल्पना करता है ना, कल्याणकारी राज्य है ना भारत। तो ये क्या है? सरकार की जो काम है वो सबका उद्धार करना, भलाई करना, ठीक है। यानी वेलफेयर का काम करती है गवर्नमेंट। किस पर काम करती है? वेलफेयर पर वर्क करती है। और इसी के साथ साथ क्या है? दंडित भी करती है सरकार। क्या करती है? दंडित यानी पनिशमेंट भी देती है सरकार, है ना। अगर आप गलत काम करोगे तो सरकार क्या है? दंड देती है ना। विधान है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो इसके लिए क्या है? सरकार के पास ये शक्तियां हैं। क्या क्या? दंडित करने की। और क्या काम है? और क्या है? सबकी भलाई करना। ये क्या है? सार्वजनिक भलाई करना। ये क्या है? ये सरकार के क्या काम है, ठीक है। अब वहीं अगर वाणिज्यिक संगठन जो आ जाते हैं, वाणिज्यिक संगठन आपके कौन कौन है? कौन कौन है? वाणिज्यिक संगठन वो हैं जो केवल अपनी भलाई देखते हैं। सरकार सबकी भलाई देखती है, लेकिन ये वाणिज्यिक संगठन जो है वो सिर्फ अपनी भलाई देखते हैं। वेलफेयर जो है, वो जो कल्याण है वो सिर्फ किसका हो? अपने का, स्वयं का हो। सेल्फ वेलफेयर पर वो काम करते हैं। किस पर? ये कौन से लोग? अभी मैं बताता हूं एग्जांपल देकर कि इसमें कौन से लोग आते हैं और इसमें कौन से लोग आते हैं। तो ये लोग क्या हैं? ये अपनी भलाई पर काम करते हैं, ये अपना देखते हैं, अपनी भलाई पर फोकस्ड होते हैं या कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। अब देखिए ये जो लोग अपनी भलाई पर, जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप जो प्राइवेट सेक्टर, जैसे आपके जो निगम है, यानी कि जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, कॉमर्शियल व्यापार से संबंधित लोग हैं। कौन से हैं? व्यापार से संबंधित ये लोग क्या हैं? ये लोग क्या हैं? ये वाणिज्यिक संगठन, ये अपनी भलाई के लिए, दूसरे की भलाई के लिए काम नहीं करते। लेकिन सरकार जो है वो सबकी भलाई के लिए काम करती है। सरकार के पास पावर है लोगों को पनिश करने का, दंड देने का। ये क्या है?
ये सरकार इस पर काम करे। अब ये लोग क्या है, ये अपना लाभ देखते हैं, ये सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देखेंगे, और ये जो सरकार है वो सबका क्या देखती है, प्रॉफिट देखती है। तो क्या है भैया, सरकार सबकी, वही सबकी भलाई का काम, और ये अपना क्या करते हैं, अपनी प्रॉफिट देखते हैं, अपना जो है प्रॉफिट देखते हैं, अपना लाभ देखते हैं, लाभ देखते हैं। ठीक है, अब ये जो सरकार ये दो विभागों में विभाजित किया है, मतलब डिवाइड किया क्लासिफिकेशन नागरिक समाज का, सिविल सोसाइटी का मैंने। अब ये जो सरकार है इसमें जो सबकी भलाई का काम करते हैं ये नागरिक समाज है, इनमें कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से लोग आ जाएंगे नागरिक समाज में? आपका जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी, और आपके स्टूडेंट छात्र जो हो गए, छात्र जो हो गए वो सब क्या है, ये सब नागरिक समाज का ही क्या है, हिस्सा है। अब एनजीओ जो है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो गवर्नमेंट द्वारा तो संचालित नहीं होते लेकिन सबके वेलफेयर कल्याण के लिए लोगों के काम करते हैं, वो क्या है, वो एनजीओ है। ये लोग क्या है, ये नागरिक समाज का ही हिस्सा है। एनजीओ हो गए, आपका क्या है, स्टूडेंट हो गए, और आपका क्या है, जो आपके फिल्मी कलाकार हो गए, फिल्मी कलाकार। अब ये लोग कैसे नागरिक समाज का हिस्सा है, अभी मैं बताता हूं आपको। फिल्मी कलाकार, एक्टर एक्ट्रेस, छात्र जो है, एनजीओ जो है, ये कहा, कई बार एनजीओ आप देखते हैं लोगों के बच्चों की भलाई के लिए काम करता है एनजीओ। ठीक है, बुढ़ापे में जो लोग होते हैं उनके लिए एनजीओ काम करता है, मतलब तरह तरह की एनजीओज हैं। ठीक है, तरह तरह के एनजीओज हैं, ये लोग क्या है, काम करते हैं। छात्र क्या है, छात्र भी क्या है, नागरिक समाज का हिस्सा है। फिल्मी कलाकार जो लोग हैं, फिल्म के द्वारा, कलाकार जो होते हैं वो फिल्मों के द्वारा लोगों के माइंड को चेंज करते हैं, लोगों तक अपनी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यानी कि सारा सकारात्मक जो पहलू है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये लोग क्या है, एनजीओ हो गए, छात्र हो गए, फिल्मी कलाकार आपके हो गए, ये लोग क्या हैं, ये लोग क्या है, ये लोग क्या है, ये लोग नागरिक समाज का ही हिस्सा हैं, क्योंकि ये पूरे समाज के लिए काम करते हैं, समूचे समाज के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो क्या है भैया, यहां पर फिल्मी कलाकार और कौन हो गए, और जो आपके एग्जाम्पल के रूप में आप मानवाधिकार कार्यकर्ता हो गए, जो आप लोगों के अधिकार के लिए काम करते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता। ठीक है, ये लोग क्या है, ये लोग क्या है, ये लोग नागरिक समाज का ही हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये लोग समूचे समाज के लिए कार्य करते हैं, पूरे होल सोसाइटी जो है हमारी, उनके लिए क्या, उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये नागरिक समाज हो गया। ठीक है, अब ये जो वाणिज्यिक संगठन मैंने बताया, ये लोग अपनी भलाई के लिए काम करते हैं, वो थोड़ा सा पूंजीपति वाला मामला यहाँ चलता है कि जो है वो मेरा है, सब कुछ हम ही है, और अगले की भलाई वाला काम नहीं है। तो दो तरह के लोग समाज में हैं, नागरिक समाज में। कौन कौन से हैं? एक तो ये लोग हैं, सरकार है, और एनजीओ है, छात्र है, फिल्मी कलाकार है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है। ये लोग कौन है? ये लोग सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए काम करते हैं, समाज में, समूचे समाज में बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। वहीं दूसरे कौन है? ये वाणिज्यिक संगठन जो है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो क्या है, वो अपने लिए काम करते हैं, सेल्फ के लिए काम करते हैं, दूसरे की भलाई कम चाहते हैं, अपनी भलाई सबसे पहले उनकी प्राइमरी फोकस इसी पर होता है। ठीक है, तो दो तरह आप जानते हैं समाज में, तो छोड़ ही दीजिए, आपके आसपास आपके रिलेटिव्स होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए काम करते हैं कि हमसे क्या ही लेना देना अगले से, हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए। कुछ ऐसे भी होते होंगे जो चाहते हैं कि मेरा ठीक है, अगले का हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से नागरिक समाज, ये सिविल सोसाइटी आपकी हुई। ठीक है, चलिए इसे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज लाइक का बटन दबाएं, क्योंकि लाइक का बटन दबाएंगे तो और भी लोग भी ये देखकर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि हाँ आप यहाँ क्लासेस करते हैं। ठीक है, तो लाइक का बटन दबाएं और नोट्स बनाते चलें, और नोट्स बनाकर व्हाट्सएप करते रहें, ताकि नोट्स बनाते रहें, व्हाट्सएप हमें करते रहें, ताकि पता चले कि आप क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका नागरिक समाज हो गया। क्या हो गया? आपका नागरिक समाज हो गया। अब ये नागरिक समाज में कोई कंफ्यूजन, किसी को कमेंट करें अगर कोई कंफ्यूजन है या इजीली अंडरस्टूड हो गया ये सारी चीजें, कॉन्सेप्ट, तो आप बताएं अगर अच्छे से समझ आ गया ये नागरिक समाज, तो समझ में आ गया आपको। चलिए, अब अगला जो कीवर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगला जो दो कीवर्ड हैं उनके डिफरेंसेस को हम देखते हैं, अंतर को देखते हैं। एक तो है जुडिशियल और दूसरा क्वासी जुडिशियल। ठीक है, एक तो जुडिशियल और दूसरा क्वासी जुडिशियल। अब क्या है इसका मतलब? जुडिशियल यानी न्यायिक और क्वासी जुडिशियल क्या है? क्वासी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक ये क्या है? न्यायिक और अर्ध न्यायिक क्या है? क्या है, किसी को मालूम है? न्यायिक और अर्ध न्यायिक का जो एग्जैक्ट मीनिंग है और क्या डिफरेंस है न्यायिक और अर्ध न्यायिक में, किसी को मालूम है? किसी को पता है? कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, एक बार बताएं। ये देखिए, ये जो जुडिशियल है, आपको मैंने न्यायिक बताया, न्यायिक का क्या मतलब यहां पर निकल रहा है? मैंने जुडिशियरी आपको पढ़ाया ना, सरकार के 3 अंग, आपके विधायिका, कार्यपालिका और अगला जो तीसरा था वो न्यायपालिका थी। तो न्यायपालिका का क्या काम था? ये जो न्यायिक है जुडिशियल उसी से संबंधित तो लग रहा है। जो ये जुडिशियल है, न्यायिक है, उसका क्या काम था? न्यायपालिका का क्या काम था? संविधान की क्या करना? व्याख्या करना, यानी कि संविधान को क्या करना? उसको डिस्क्राइब करना। ठीक है, कि संविधान में ये चीजें दी गई हैं, उसको बताना, व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना। तो क्या है भैया जुडिशियल का काम? जुडिशियल का काम है संविधान की व्याख्या करना, यानी कि डिस्कशन करना, डिस्क्राइब करना। किसको डिस्क्राइब करना? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका जुडिशियल का काम हो गया। अब बात को समझिएगा, ये तो जुडिशियल है कि संविधान की व्याख्या करना। जो आपके कोर्ट में आपके जज साहब बैठते हैं कहीं भी, चाहे स्टेट आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जिला न्यायालय हो, या फिर उच्च न्यायालय हो, या फिर आपका उच्चतम न्यायालय हो, तो सबका क्या काम? उन्हीं के बेसिस पे तो आप वो फैसले सुनाते हैं। संविधान में जो चीजें दी गई हैं, रूल्स रेगुलेशन, उन्हीं के हिसाब से तो फैसले सुनाते हैं ना। यानी कि संविधान रूल्स के हिसाब से, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में रूल दिया गया उसी के हिसाब से क्या है? जो जुडिशियल है, न्यायिक है, वो चलता है। अब ये जुडिशियल, और हम यहां क्या समझ रहे हैं? हम यहां जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल में अंतर, न्यायिक और अर्ध न्यायिक में अंतर को समझ रहे हैं। ठीक है, किसको समझ रहे हैं? अंतर को समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो जुडिशियल है इसमें क्या चीजें आ जाती हैं। ठीक है, एक तो संविधान की व्याख्या करता है ये न्यायिक जुडिशियल, और इसमें क्या आ जाती है? इसमें जो आईपीसी है, आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता भी इसी में आ जाती है, जुडिशियल में आ जाती है। क्या है भारतीय दंड संहिता? मैं अभी आपको बताता हूं। इसमें आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये जो आईपीसी है ये जुडिशियल में ही आ जाती है, इसमें आ जाती है। अब ये जुडिशियल क्या है, सॉरी आईपीसी क्या है? देखिए, भारतीय दंड संहिता कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस पर मुकदमा दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होता है। तो एफआईआर जो दर्ज होता है, उस पर जो मुकदमा दर्ज होता है, वो किसमें? इन्हीं कोड, एक कोड है भारतीय दंड संहिता, धारा लगती है ना। जैसे क्या है? जैसे आपका धोखाधड़ी पे 420 आईपीसी की धारा 420 लग गई, या फिर हत्या पे 302 लग गया। तो इस तरह का क्या है? ये कोड बनाया गया है कि ये आईपीसी जो है वो कोड है कि इस कोड 320 के तहत, आईपीसी की धारा 320 के तहत ये हो अपराध हुआ तो ये सजा मिलेगी। तो ये जो कोड है वो जुडिशियल इसी के अंतर्गत आता है। किसके? जुडिशियल, न्यायिक के अंतर्गत ही ये आ जाता है। बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए कि आईपीसी क्या है, वो जुडिशियल के अंतर्गत आती है। किसमें? न्यायिक के अंतर्गत आती है। किसमें आती है? न्यायिक के अंतर्गत आते हैं। और देखिए, इसमें यह है कि भैया ये जो न्यायिक के वाले लोग हैं, यानी कि आपके कौन से जज जो हो गए, ये लोग क्या हैं? इनको कुछ शक्तियां भी प्राप्त है। ये जो जुडिशियल वाले लोग हैं, न्यायिक वाले लोग हैं, इनको क्या शक्तियां प्राप्त हैं? कि ये लोग दंडित कर सकते हैं लोगों को, क्या पनिश कर सकते हैं। तो क्या है? दंडित करना भी इनमें इनकी शक्तियां हैं। ठीक है, दंडित करने की शक्ति प्राप्त, करने की शक्ति प्राप्त। ये कैसे है शक्ति प्राप्त? ये कैसे दंडित करने की शक्ति प्राप्त है? पनिश करने की पावर इनको कैसे है?
जैसे अगर किसी ने अपराध किया और पुलिस उसे पकड़ती है और उस पर ये जो धारा है ये लगाती है, तो पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज करके कहां पेश करती है? 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करती है। यही न्यायिक, यही कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट के जो जज साहब होते हैं वो उसे क्या कर सकते हैं? उसे दंड दे सकते हैं कि अगर वो अपराधी पाया गया तो उसे दंड दे सकते हैं। दंडित करने की शक्ति इनको प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये जो मामला है जुडिशियल का, कि जुडिशियल है क्या। ये शब्द जुडिशियल, न्याय की बार बार जब अभी हम जुडिशरी को पढ़ रहे होंगे तो ये बार बार हमारे पास आएगा। ठीक है, अब ये जो जुडिशियल है इसमें सभी जो सदस्य होते हैं, सभी मेंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो क्या होते हैं? वो जज होते हैं, वो न्यायाधीश होते हैं। क्या होते हैं? जज होते हैं। इनमें सभी सदस्य क्या होते हैं? सभी सदस्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश होते हैं यानी कि जज होते हैं सभी मेंबर। इंग्लिश वाले लिख लिया करें। ठीक है, ऑल मेंबर्स आर जज। ठीक है, इसमें क्या है, ऑल मेंबर्स जो होते हैं वो जज होते हैं, सभी सदस्य क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। तो ये क्या है? ये तो न्यायिक हो गई, जुडिशियल हो गई। ठीक है, ये क्या है? ये न्यायिक हो गई और जुडिशियल हो गई। अब ये क्वासी जुडिशियल क्या है, अर्ध न्यायिक क्या है, ये देखते हैं। आपका क्लियर हो गया ना? जुडिशियल क्या है? जुडिशियल में सारे लोग क्या होते हैं, ये इस पर फोकस करिए। इसमें सभी सदस्य क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं। इनको पावर होती है पनिश करने की लोगों को, और इसी में आईपीसी भी आती है, और इनका काम संविधान की व्याख्या करना होता है। ठीक है, क्या होता है? संविधान की व्याख्या करना इनका काम है, संविधान को डिस्क्राइब करना ब्रीफ में इनका कार्य है, इनका वर्क है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका क्वासी जुडिशियल है वो क्या है ये देखते हैं। देखिए ये जो क्वासी जुडिशियल है इनको जो है ये न्यायालय यानी कि ये जो है इनको जो है इसी प्रकार कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, कुछ ऐसी ही पावर्स इनके पास भी होती हैं। इसके पास क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक के पास आधा न्याय। देखिए अगर साफ तोड़ते हैं शब्दों को, अर्ध न्यायिक निकल रहा है, आधा अर्ध मतलब आधा न्यायिक, तो क्वासी जुडिशियल मतलब इनके पास भी कुछ क्या है वैसी ही थोड़ी बहुत शक्तियां होती हैं जैसे आपकी ये जजेस के पास होती हैं। किनके पास? ये जुडिशियरी के पास होती है। तो क्या है इनके पास भी कुछ क्या है, इनके पास भी कुछ वैसी शक्तियां होती हैं, मतलब वैसी ही पावर्स होते हैं, कैसे शक्तियां होती हैं जैसे जैसे न्यायाधीश के पास होती है, न्यायाधीश के पास होती है। अब बात को समझिएगा, अब जब इनके पास भी वही शक्तियां हैं तो अलग क्यों बोला जाता है, अर्ध न्यायिक क्यों बोला जाता है, के पास होती है। बात को समझिएगा, देखिए इनके पास इनका गठन कौन करता है, ये इनको बनाता कौन है। ये तो जुडिशरी आप समझते हैं कि जजेस होते हैं, सारे सदस्य जज होते हैं, लेकिन ये क्वासी जुडिशरी जो है, जुडिशियल जो है, अर्ध न्यायिक है, इनको विधायिका बनाती है। बात को समझिएगा, विधायिका इनको बनाती है। ये जो अर्ध न्यायिक में बैठे लोग होते हैं इनका निर्माण कौन करती है, इनको बनाती कौन है, इनको विधायिका बनाती है। विधायिका क्या है पता है? कमेंट सेक्शन में बताएं विधायिका क्या है। लेजिस्लेचर बनाती है। लेजिस्लेचर क्या है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। लेजिस्लेचर क्या है आपका, क्या बताया मैंने, लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या है, ये लोग कानून बनाते हैं ना, कानून बनाते हैं ये लोग। तो ये क्या है, तो जुडिशियरी जो है आप लेजिस्लेचर जो है वो किसको बनाता है, विधायिका अर्ध न्यायिक को बनाती है। तो किसको बनाती है यहां पर, विधायिका, यानी कि आपकी लेजिस्लेचर विधायिका इसका निर्माण करती है, निर्माण करती है। ठीक है, अब विधायिका इसका निर्माण किस लिए करेगी, क्यों विधायिका को इसकी जरूरत पड़ी कि इसका निर्माण करे विधायिका, आपके मन में कुछ आ रहा है तो प्लीज, विधायिका ने इसका निर्माण क्यों किया, तो भैया आप ये जान लीजिए विधायिका ने इसका निर्माण कुछ मामलों की सुनवाई के लिए किया। किस लिए, कुछ मामलों की सुनवाई के लिए। अभी ये मामले क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, आपको क्लियर क्रिस्टल हो जाएंगी चीजें, एकदम क्लियर समझ में आएंगे। आप ये कर समझिए कि कुछ मामलों की सुनवाई के लिए किसका निर्माण किया, विधायिका ने। ये क्वासी जुडिशियल यानी अर्धन्यायिक का निर्माण किया। अब बात को समझिएगा, देखिए आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे मामले हैं जो न्यायपालिका के समक्ष, न्यायपालिका के पास नहीं पहुंच पाते,
तो ये जो अर्ध न्यायिक है, क्वासी जुडिशियल है, वो ऐसे मामलों को स्वयं संज्ञान लेता है खुद से, और उस मामलों को क्या करता है, उन मामलों पर सुनवाई करता है। तो ऐसे मामले जो यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो स्वयं संज्ञान ले रहा है, खुद से वहां एक्शन ले रहा है और क्या कर रहा है, उस पर सुनवाई कर रहा है, उसका समाधान कर रहा है। तो ऐसे में क्या करता है, ये जो अर्ध न्यायिक है, क्वासी जुडिशियल है, वो क्या कर रहा है, इसकी सहायता कर रहा है, न्यायपालिका की सहायता करता है। तो क्या है, इनडायरेक्ट में ये जो क्वासी जुडिशियल है वो कहीं ना कहीं आपकी जुडिशियरी जो न्यायिक है, जुडिशियल है, उसकी सहायता हेल्प करता है। ठीक है, अब कैसे हेल्प करता है, किन किन मामलों को उठाकर, जो मामले, जैसे एग्जांपल के रूप में आप ये समझ सकते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है आपका, ठीक है, क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, क्या है ये क्या है, ये किसका उदाहरण है, ये अर्ध न्यायिक ही है, जो क्या है, पर्यावरण से संबंधित निपटारा के लिए इसको क्या किया गया है, निपटान के लिए इसको बनाया गया है। किसको, एनजीटी को बनाया गया है। किसको, एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को क्या बनाया गया है, किसके लिए, पर्यावरण से संबंधित निपटान के लिए। किसके लिए, पर्यावरण से संबंधित निपटान के लिए। क्या है भैया, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक है, तो ये क्या है, एनजीटी कुछ ऐसे मामलों को उठाता है जो पर्यावरण संबंधित निपटान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पर्यावरण से संबंधित निपटारा करते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसे मामले उठाता है जो यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और इसका निपटारा करता है, और क्या करता है, समाज को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाता है। ठीक है, तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये क्या है, इस अर्ध न्यायिक क्या है, क्वासी जुडिशियल काम करता है। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा, ये जो है इनके पास जो है कैसी शक्तियां प्राप्त होती है, पावर्स होती है, वो तो क्या है, न्यायाधीश के पास जो शक्तियां या न्यायालय के पास जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो क्या है, वो इनके पास है, लेकिन ये एक न्यायालय नहीं है। ये क्या है, ये न्यायालय नहीं है, बात को एकदम क्लियर समझिएगा, ये न्यायालय नहीं है, बल्कि न्यायाधीश के पास जो शक्तियां होती है, या न्यायालय के पास कह सकते हैं यहां पर, जैसे न्यायालय के पास शक्तियां होती हैं, न्यायालय के पास जो शक्तियां होती हैं वो शक्तियां इन्हें प्राप्त होती हैं, लेकिन ये न्यायालय नहीं है, क्या कोर्ट ये नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर रहे बात, एकदम क्लियर क्रिस्टल है कि ये न्यायालय नहीं है, लेकिन उनके जैसे शक्तियां इनको मिलती हैं। तो क्या है भैया, आपको समझ में आया ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना जरूरी है। क्या है, समझना जरूरी है, बात को समझिएगा। अब ये देखिए, ये जो क्वासी जुडिशियल है, इसका उल्लेख, इसका डिस्कशन जो है वो संविधान में नहीं है। क्या है, इसका डिस्कशन क्या है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लिख लीजिएगा, संविधान में उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं, यानी इसका डिस्कशन संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर रहे। तो ये क्या होगा, अगर क्वासी जुडिशियल इसका संविधान में उल्लेख नहीं है तो ये क्या कहेंगे, इसको ये संविधानेतर है या संविधान में दिया हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताएं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं क्वासी जुडिशियल क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं एक बार क्वासी जुडिशियल क्या है, क्या है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है इसे नोट डाउन करते रहें, चीजें एकदम समझ में आ रही हैं क्लियर क्रिस्टल, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए अब इसको नोट डाउन कर लें और प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि आपको कैसी लग रही है क्लास समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। देखिए यूपीएससी का एग्जाम जो है वो बहुत बड़ा एग्जाम है और आपको हर टॉपिक, छोटे से छोटे टॉपिक्स को एकदम क्लियर कर लेना है। यूपीएससी मेजर टॉपिक को नहीं उठाता, छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाकर कहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। मेजर टॉपिक को अगर वो उठाने लग गए तब तो पेपर आउट ही है। छोटे छोटे पार्ट्स को उठाकर आपके स्टेटमेंट में वो रख देते हैं, और अगर आपके मेजर टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हैं, मामला क्लियर है, तो आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं है तो क्या ही बात है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी चीजें आपकी हैं। चलिए अब मैं इरेज करता हूं। देखिए आप सभी जानते हैं
ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर पॉलिटी की जो क्लास है वो तो चल ही रही है। इसके बाद आपकी इकोनॉमी की जो क्लास है वो 3 से 4 दिनों में आपका है क्या है 3 to 4 डेज में यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो जाएंगी, इससे पहले मैं एक जानकारी आपको दे दूं। ठीक है, देखिए जो आपकी इकोनॉमी की क्लास शुरू होगी वो आपकी 19 क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं। ठीक है, 19 क्लासेस इकोनॉमी की हो चुकी हैं और ये क्लास रोकी गई है आप स्टूडेंट्स के लिए, जो छात्रों के लिए, जो बच्चे नए जुड़े थे इस क्लास में। यही वजह है कि इसको 19 पे रोक दी गई थी कि ये पॉलिटी शुरू हुई है और इसको रोककर आप तब तक ये 19 जो क्लासेस हैं इकोनॉमी की, बिल्कुल जिनको इकोनॉमी एकदम समझ में नहीं आ रही होगी उन्हें भी क्लियर क्रिस्टल एकदम फिंगर पर होगी इकोनॉमी। इतनी आसान भाषा में, इतनी आसान लैंग्वेज में आपको इकोनॉमी डिलीवर किया गया है, ये समझिए। ठीक है, तो ये 19 क्लासेस आपको करना है। कहां है, आपको कहां मिलेंगी 19 क्लासेस? ये 19 क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। क्या बना दी गई है? एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट जो है उसकी लिंक जो है इन 19 क्लासेस की, इसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप यहां पर जाएं, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे यहां पे प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करेंगे, वो सारी 19 वीडियो एक साथ आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, इन सारे 19 वीडियो को आप कर लें और जैसे ही आपका ये कंप्लीट जल्दी पॉलिटी की आप कर ही रहे हैं और ये 19 लेक्चर भी कर लें, आपका 3 से 4 दिनों में ये जो इकोनॉमी की क्लास है आगे आपकी शुरू हो जाएगी। तो जल्दी आपको क्या करना है, ये आप प्लेलिस्ट में जो क्लासेस हैं वो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ठीक है, लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए अब देखिए, आप सभी जानते हैं इस पर तो आपकी क्लासेस चल रही है शुभम मिश्रा वाले ओनली यूपीएससी के इस चैनल पर। अब इसी के साथ साथ आपकी मेंटोरशिप वाली क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, 1-2 दिन में जो शुभम मिश्रा वाले चैनल पर शुरू होने की बात कही गई थी आपको, किस पे? शुभम मिश्रा वाले चैनल पर, शुभम मिश्रा वाले चैनल पर। ओनली यूपीएससी का जो दूसरा चैनल है, इस पर आपको क्या है, न्यूज़पेपर से संबंधित की न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, पेपर सॉल्व करके बताया जाएगा कि पेपर को सही ढंग से सॉल्व कैसे करते हैं यूपीएससी के। और इसी के साथ साथ आपको छोटे ऐसे मेजर टॉपिक जो आपको छोटे लगते हैं लेकिन मेजर होते हैं, मेजर प्रॉब्लम आपके पास होती हैं इससे रिलेटेड, ये यहां पर आपको क्या है बताया जाएगा वीडियो के थ्रू। तो ये जो चैनल है शुभम मिश्रा वाला, उसकी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर इसको सब्सक्राइब कर लें। 2 वीडियो मैंने पहले ही बताया, बार चेक के बता रहा हूं, 2 वीडियो अपलोड की गई है। एक टॉपर की कॉपी यानी नोट्स पे दिखाया गया है कि वो नोट्स कैसे टॉपर ने बनाया, वो भी वैसे ही नोट्स आपको बनाना है। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको यहां पर क्या करनी है, देखने को मिलेंगी। तो चलिए ये चैनल को आप जाकर इसको सब्सक्राइब कर लें, आपको वीडियो यहां पर लेक्चर जो है इस चैनल पर भी देखने को मेंटरशिप वाले मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप अगले हम कीवर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, ये बेसिक जो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अगले कीवर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला ये कीवर्ड्स आता है उदारवाद। क्या आता है? उदारवाद। ये उदारवाद क्या है देखते हैं। कमेंट सेक्शन में तब तक कमेंट करें कि चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। उदारवाद क्या है? ये उदारवाद, आज ये छोटे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे जो कीवर्ड्स वाले हैं। ठीक है, हमारे पास एक उदारवाद, लिबरलिज्म जो है, ये क्या है? लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरल होना, आप सुनते होंगे लिबरल होना, तो ये क्या है लिबरलिज्म? ठीक है, उदारवाद क्या है? किसी को पता है लिबरलिज्म क्या है? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। लिबरलिज्म क्या है? उदारवाद क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उदारवाद क्या है? देखिए एक ये ऐसी विचारधारा है, आप ये कह सकते हैं ये एक ऐसी विचारधारा है जहां पे आपके जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जा सकता है? यहां पर ऐसी परंपराएं, मतलब यहां पर उदारवाद में क्या होता है, परंपराओं और प्रथाओं को, मैं अभी इंग्लिश में भी बता रहा हूं, प्रथाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है, किया
जाता है। बल्कि क्या होता है यहां, बल्कि यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका तर्क और विवेक, तर्क विवेक पर ध्यान दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। अब इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्या है ये उदारवाद। उदारवाद की जो आप ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है क्या लिबरलिज्म का, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां लिखा गया कि जो आपके ट्रेडिशन है, ठीक है, ट्रेडिशन है, उनको यहां एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बल्कि आपके तर्क और विवेक पर यहां ध्यान केंद्रित किया जाता है इस अवधारणा में, इस परसेप्शन में। मतलब वो चीजें नहीं है, कुछ परंपराएं चल रही हैं उसे मान लेंगे, नहीं, कुछ पिछली परंपराएं चल रही हैं उनको नहीं मानेंगे भैया, हम अपने दिमाग विवेक का प्रयोग करेंगे, माइंड का प्रयोग करेंगे और तब चीजों को मानेंगे कि ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। परंपराओं का यहां पर कोई भी स्थान नहीं है, यहां पर परंपराओं का, ठीक है, तो क्या है, यहां परंपराओं का स्थान नहीं है। और किस पर फोकस है, तर्क और विवेक पर यहां पर ध्यान दिया जाता है उदारवाद में। ठीक है, उदारवाद में क्या किया जाता है, तर्क और विवेक पर यहां पर क्या है, काम किया जाता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें यह भी है कि यहां पर उदारवादी जो सोच है, यहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज्यादा फोकस किया जाता है। क्या है, व्यक्ति की फ्रीडम पे, यहां पे क्या है, व्यक्ति की फ्रीडम पर ज्यादा फोकस किया जाता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, फोकस किया जाता है। फ्रीडम, लोगों की फ्रीडम पर यहां पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किया जाता है। बात को समझिएगा, अभी ये आपको समझना होगा भारत उदारवादी देश है या नहीं है, ये आगे के कॉन्सेप्ट हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप जब पॉलिटिकल साइंस ये पढ़ते हैं तब आपको आता है, लेकिन ये छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको पते होने चाहिए, आपको मालूम होने चाहिए, आपकी इंफॉर्मेशन में होने चाहिए। तो क्या है उदारवाद, क्या है उदारवाद, जो अवधारणा है उसमें परंपरा और प्रथा को स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि तर्क और आपका विवेक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहीं क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या है, यहां पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्वतंत्र रहे व्यक्ति, किसी की बंधनों में, किसी के बंधनों में क्या हो, व्यक्ति ना रहे, यहां पर क्या है, इस पर बल दिया जाता है, इस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ उदारवादी में क्या होता है, उदारवादी लिबरलिज्म में क्या होता है, संवैधानिक कानून पर यहां पर क्या है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। किस पर, संवैधानिक कानून, यहां कानून से चीजें चलें। ये किस पर, किसका कॉन्सेप्ट है, उदारवाद का, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है, क्या है, संवैधानिक कानून, संवैधानिक कानून पर केंद्रित, मतलब फोकस्ड होता है ये। ठीक है, संवैधानिक कानून मतलब क्या, रूल रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही क्या है, ये चीजें बढ़ेंगी आगे, ऐसा उदारवाद मानता है, लिबरलिज्म मानता है। ये एक क्या है, ये सोच है, अवधारणा है। ठीक है, उदारवादी अवधारणा, पूंजीवादी अवधारणा, ये अपने अभी हम आगे पढ़ेंगे थोड़े थोड़े, अभी बस इसको डिफिनीशन आप समझिए क्या है ये उदारवादी, लिबरलिज्म क्या होता है, उदारवाद क्या होता है। बिल्कुल उदारवाद कहते हैं, नहीं है क्या, बिल्कुल उदार व्यक्ति है ये। ठीक है, लिबरल आदमी है ये। तो ये क्या है, लिबरल, ये वही है कि यहां पर है तर्क, हम सोच और विवेक पर ध्यान देंगे, और यहां पर स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और संवैधानिक कानून पर क्या है, यहां पर केंद्रित किया जाता है, और मतलब सोच केंद्रित की जाती है। और यहां पर क्या होती है, आपकी चीजें जो है वो फोकस्ड होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पर, लीगल पर। ठीक है, समर्थन किसके होते हैं उदारवादी लोग, ये संवैधानिक कानून के समर्थन में होते हैं। किसमें समर्थन में होते हैं, इसके समर्थन में होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उदारवादी का है। क्या है, उदारवादी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई पूछे उदारवाद क्या है, तो आप सीधा क्या है, आपके माइंड में होना चाहिए, परंपरा प्रथाओं को नहीं मानते, बल्कि क्या है, ये तर्क विवेक पर काम करते हैं, और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और क्या है, संवैधानिक कानून पर केंद्रित। मतलब ये क्या है, ये समर्थन में किसमें होते हैं, कि भैया रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, इसके समर्थन में उदारवादी लोग होते हैं। लिबरलिज्म जो है इसके समर्थन में है और इसके साथ खड़ा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है आपका, ये उदारवाद हो गया, ये लिबरलिज्म हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला एक टॉपिक आता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं ये समझ में आया या नहीं आया प्लीज। अगला एक टॉपिक होता है समाजवाद। सोशलिज्म क्या है, समाजवाद क्या है, तो क्या है ये समाजवाद, चलिए देखते हैं समाजवाद क्या है।
समाजवाद, सोशलिज्म, ये क्या है समाजवाद? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है तो सोशलिज्म बताएं, समाजवाद क्या है कमेंट सेक्शन में। और लाइक का बटन प्लीज दबाया करें और प्लीज ये बताया करें अपने दोस्तों को कि यहाँ पर क्या है, आपकी क्लासेस हो रही है, शेयर क्या करें ताकि और लोग भी यहाँ पर जुड़ सके। ठीक है तो देखिए, ये जो समाजवादी लोग होते हैं, जो समाजवादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? ये लोग आर्थिक समानता पर फोकस करते हैं, बल देते हैं। आर्थिक समानता क्या भी मैं बताता हूं। ये लोग क्या करते हैं समाजवादी लोग? ये लोग आर्थिक समानता पर बल देते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं या फिर फोकस करते हैं। इंग्लिश में आर्थिक समानता क्या है? आर्थिक समानता देखिए, इकोनॉमिकली सभी इक्वल हो। क्या हो? इकोनॉमिकली सभी इक्वल हो। इकोनॉमिकली इक्वल हो मतलब समझ रहे हैं? जो आपका सोसाइटी में डिवीजन है, वर्ग विभाजन जो है, बात को समझिएगा। वर्ग क्या है? वर्ग विभाजन जो है, वर्ग विभाजन की स्थिति ना हो। अभी मैं बता रहा हूं ये क्या है वर्ग विभाजन की स्थिति ना हो। बात को समझिएगा, वर्ग विभाजन क्या है? सोशल जो आपका डिवीजन है, सोशल डिवीजन यहां ना हो, सोशल डिवीजन ना हो। क्या है ये सोशल डिवीजन? जैसे ऊंच नीच किस आधार पर? पैसे के आधार पर। आर्थिक स्थिति में कोई अंबानी है, यहां पर किसी का ग्राफ जा रहा है, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां। तो ये जो यहां व्यक्ति है और नीचे वाला व्यक्ति है, ये यहां पर इस समाजवादी जो सोच है वो सोच कहती है कोई यहां और यहां नहीं होगा, बल्कि एक साथ सभी यहीं पे होंगे। कहां होंगे? सभी यहीं पर होंगे। ठीक है, तो क्या है? वर्ग विभाजन। इससे तो वर्ग विभाजन होगा ना, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो अमीर गरीब की क्या वो जो गैप है, किसका? अमीर और गरीब का गैप यहां पर समाप्त कर दिया जाता है समाजवादी सोच में। तो क्या है? ये लोग आर्थिक समानता पर बल देते हैं और क्या है? इकोनॉमिकली सभी को इक्वल करना चाहते हैं और सोशल डिवीजन यानी वर्ग विभाजन की स्थिति को समाप्त करना चाहते हैं, सोशल डिवीजन को समाप्त करना चाहते हैं। ये स्लोप ऊपर नीचे जो जा रहा है वो ऐसे ना होकर सीधा हो, सभी इक्वल हो। तो क्या है, आप समझ पाए? अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स में बताएं कि समाजवाद क्या है, सोशलिज्म क्या है। समाज से जुड़ा हुआ है ये वर्ड, और ये भारत की जो सोच है वो किस पर आधारित है? इस पर ही आधारित है, समाजवाद पर ही आधारित है, सोशलिज्म पर ही आधारित है। तो क्या है भारत? भारत एक समाजवादी देश है। क्या है भारत? भारत एक समाजवादी देश है। एकदम क्लियर रहे कि क्या है भारत? भारत एक समाजवादी देश है। अब इसी के साथ साथ ये जो समाजवादी लोग हैं, समाजवादी सोच जो है, वो समाजवादी सोच सभी की भलाई के लिए काम करती है, सिर्फ अपने भलाई के लिए नहीं काम करती। क्या है? सभी की भलाई पर फोकस होती है। क्या है? सभी की भलाई, सभी का वेलफेयर, यहां कल्याण हो। ठीक है, सभी का यहां पर कल्याण हो, कोई एक व्यक्ति अपनी भलाई ना सोचे, सभी का कल्याण हो। जब सभी का कल्याण होगा तभी ये ग्राफ ऐसे जाएगा सीधे ना, ऐसे तभी तो जाएगा। ये ऊपर नीचे जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ क्या कर ले, एकदम आप इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है? ये कुछ आपका सभी की भलाई पर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट किसका है? समाजवाद का है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि समाजवाद ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए, अब चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। समाजवाद समझ में आ गया। चलिए, एक और टॉपिक आपका है, लास्ट एक कीवर्ड है, उससे थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ये कीवर्ड। पूंजीपति सुना है? कैपिटलिस्ट सुना है? ये कैपिटलिज्म क्या होता है? पूंजीपति क्या होते हैं? सुना है? कभी सुना है ये पूंजीपति क्या होते हैं? पूंजीवाद, पूंजीपति क्या होते हैं? सुना है? चलिए, ये जो हमारा अगला टॉपिक है वो पूंजीवाद ही है। क्या है? पूंजीवाद है। क्या है? कैपिटलिज्म। ठीक है, ये पूंजीवाद क्या है? किसी को मालूम है ये पूंजीवाद क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर किसी ने पूंजीवाद पढ़ा हो कमेंट सेक्शन में बताएं पूंजीवाद क्या है।
देखिए, पूंजीवाद की जो सोच है वो ये सोचती है कि अमीर लोग जो हैं वो और अमीर होते चले जाते हैं यहां पर इस सोच में, और गरीब लोग और भी गरीब होते चले जाते हैं। ये पूंजीवादी सोच है, ठीक है। कैपिटलिस्ट जो कंट्री है वो यही है। यहां पर क्या सोच होती है कि जो अमीर लोग हैं वो और अमीर बनते चले जाते हैं, और गरीब लोग क्या हैं वो और भी गरीब होते चले जाते हैं। तो बात को समझिएगा, इस सोच में क्या है, इस सोच में उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है। अभी मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। क्या है? उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है। उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है। इंग्लिश वाले घबराए नहीं, अभी मैं बताता हूं। बढ़ावा दिया जाता है। चलिए बात को समझिएगा। उत्पादन में अब इसका मतलब क्या है? मतलब कोई मान लेते हैं कोई बिजनेस है, तो उस बिजनेस में क्या हो, उस धंधे में क्या हो, धंधे में क्या हो, कंपटीशन हो। कंपटीशन हो उस धंधे में, क्या हो, कंपटीशन हो। ये प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। तो उस धंधे में क्या हो, कंपटीशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये क्या है? ये पूंजीवादी सोच है कि क्या किसी धंधे में आपके कंपटीशन को जब बढ़ावा दिया जाता है तो यहां पर क्या है, ये सोच पूंजीवादी सोच कहलाती है। अब धंधा कौन से लोग कर पाते हैं? अमीर लोग जो है ना वही तो धंधा करेंगे, ठीक है। जो कैपिटलिस्ट सोच वाले हैं, कैपिटलिज्म क्या है, जिनके पास पैसा है वही तो उत्पादन कर पाएंगे ना। उत्पादन कौन कर पाएगा? ठीक है, व्यापार, ये उत्पादन कौन कर पाएगा? धंधा कौन कर पाएगा? धंधा जो अमीर लोग हैं वही कर पाएंगे ना। तो जब अमीर लोग हैं वही धंधा कर पाएंगे, और गरीब लोग जो है वो क्या करेंगे, वो तो नीचे ही रह जाएंगे। तो यही है कि यहां पे इसीलिए कहा जाता है पूंजीवाद में, ऐसा आरोप लगता है पूंजीवाद पर कि क्या यहाँ पर अमीर जो है और अमीर होता चला जाता है, और गरीब जो है वो गरीब और होता चला जाता है। यहाँ अमीर और भी ऊपर जाता है, गरीब और नीचे चला जाता है। तो इस पर आरोप लगते रहते हैं पूंजीवादी सोच पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहां पर उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है। क्या है? उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है। बात को समझिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, ये टॉपिक क्लियर कट हो रहा है, क्रिस्टल चीजें समझ में आ रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्या है। मतलब कोई बिजनेस है, उत्पादन मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई बिजनेस है, उसमें कंपटीशन को क्या है, बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। अब ये प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा कैसे? कैपिटलिज्म में, पूंजीवादी में ऐसा होता है। क्या होता है? प्रतिस्पर्धा को यहां पर बढ़ावा दिया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। क्या? अभी मैं इसको और भी बताता हूं क्या है इसका मतलब। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए या लाभ के लिए क्या किया जाता है? के लिए उत्पादन किया जाता है। उत्पादन किया जाता है, बात को समझिएगा। अब जब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए क्या किया जाएगा, प्रॉफिट के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा, या फिर कोई व्यापार किया जाएगा। प्रोडक्शन किया जाएगा, प्रोडक्शन करेंगे तो व्यापार करेंगे। प्रोडक्शन का मतलब यह है जब कोई उत्पादन करेगा फिर चीजों को बेचेगा। तो एक आप ये अभी सिर्फ इसने कॉन्सेप्ट के लिए समझिए कि लाभ के लिए व्यापार यहां पर किया जाता है। क्या? ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए यहां पर क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। ऐसी क्या है? पूंजीवादियों में ऐसा है। कैपिटलिज्म में क्या है? ज्यादा से ज्यादा व्यापार के लिए यहां पर क्या किया जाता है? लाभ के लिए उत्पादन किया जाता है, व्यापार किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें समझ रहे। यही वजह है कि आप इसको क्यों क्या बोला गया है, यही वजह है इसको बोला गया है क्या, कि ये यहां पर अमीर और अमीर होते हुए चला जाता है, गरीब और नीचे चला जाता है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपका पूंजीवादी है। अब देखिए आपने मार्क्स एक नाम सुना होगा, मार्क्सिस्ट का। मार्क्सवादी एक सोच है, मार्क्सवादी एक अवधारणा है। मार्क्स ये सोचता था, ये समझता था कि ये जो पूंजीवादी लोग हैं, ये लोग जो हैं, जो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहता है, जो मार्क्स है, मार्क्स वो कहता है, कार्ल मार्क्स ये कहता है कि ये लोग जो हैं, ये लोग अमीरों पर, सॉरी ये लोग जो हैं, ये अमीर लोग जो हैं, पूंजीवादी लोग हैं, कैपिटलिज्म वाले जो लोग हैं, वो अमीर लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं, सर्वहाराओं का, जो
क्या है, जो गरीब हैं उनका शोषण करते हैं और उन पर क्या करते हैं, हावी होते हैं। और ये कार्ल मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब क्या होगा, जब ये पूंजीवादी लोगों पर क्या है, ये गरीब लोग, सर्वहारा लोग हावी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। और राज किसका होगा, इनका राज ना होकर किसका राज होगा, राज ये आपका किसका होगा, सर्वहाराओं का होगा, गरीबों का होगा। तो ये अवधारणा है मार्क्सिस्ट की। जब आप पॉलिटिकल साइंस को आप पढ़ते हैं, ऑप्शनल में आप पढ़ते हैं, तो मैं इसलिए इसको बेसिक यहाँ पे बताया। कार्ल मार्क्स वाला एक एग्जांपल देके बताया, सिर्फ यहाँ अब हम पूंजीवाद को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया। तो ये क्या है, पूंजीवाद में क्या होता है, यहाँ कंपटीशन होता है और क्या है, प्रॉफिट के लिए भी काम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो हमने ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर कर लिया, पूंजीवाद को क्लियर कर लिया। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। सारी चीजें, ये कैपिटलिज्म क्या है और बेसिक कैपिटलिज्म को आसान शब्दों में आपको पूंजीवादी को समझाया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपके लिए एक टास्क ये है कि वही लास्ट जो मैं कहता हूं, नोट्स बनाकर आप हमें व्हाट्सएप करें। क्या, कौन से नंबर पे व्हाट्सएप करें, चलिए मैं इसे इरेज करता हूं, थोड़ा इसे इरेज करता हूं, आप इसे नोट डाउन कर ले प्लीज, इसे नोट डाउन करते चले, नोट्स बनाते चले, क्योंकि आपको यहां पर नोट्स में चीजें याद रहती हैं बनाई हुई, और आज क्लास कर लेंगे तो वो कल को भूल जाएगी भी। नोट्स में क्या है, मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करेंगे, चीजों पर फोकस करेंगे और एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई किस किस को करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब जब ये मैं पूछ रहा हूं एग्जाम किसको क्वालिफाई करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो ये लास्ट में मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। कब पूछ रहा हूं, लास्ट में पूछ रहा हूं। अब वही लोग इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि एग्जाम मुझे क्वालिफाई करना है, जो लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे होंगे। जो लोग आधा 5 मिनट 7 मिनट देखकर वो वीडियो को खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वो इसको समझ ही नहीं पाएंगे, टॉपिक को भी नहीं समझ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 9711141048 पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हो, रिप्लाई आपको दिया जाता है। और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नोट्स आप बना रहे हो वो नोट्स भी यहाँ पर व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि पता चले कि आप नोट्स कैसे बना रहे हो, कैसे आपका फॉर्मेट है नोट्स का। अब जो है आपकी अगली क्लास, जो आपकी चौथी क्लास है, कल सुबह 11 बजे इसी चैनल पर मिलेगी। और इसी के साथ साथ शुभम मिश्रा वाला जो चैनल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो सब्सक्राइब करें। और साथ में रोज आपको क्लास मिलेगी। लोग कमेंट करते हैं कि कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो रोज आपको प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक, संडे में नहीं होगी, मंडे टू सैटरडे आपकी रोज सुबह में 11 बजे पॉलिटी की क्लास होगी और शाम में 5 बजे आपकी कौन सी क्लास शुरू होगी, अभी जो नहीं हो रही, इकोनॉमी की शुरू होगी। वो कब होगी, जब वो 19 क्लास जो कराया गया है, जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं, वो 19 क्लास इकोनॉमी की जाकर कर ले। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वो दी गई है, पूरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं आपसे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। शेयर करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।